नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने विधिवत रूप से भूमि पूजन कर सूबे को सैन्य धाम की सौगात दी है। इस मौके पर शहीद हुए 200 परिवारों को भी सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस धाम के बनने से शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने इस धाम को बनाने की घोषणा की थी, जिसको आज भी अमली जामा पहनाया गया। आदरणीय रक्षा मंत्री जी द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना को आगे बढ़ाने के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए लगातार आपके नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। भारतीय सेना के सशक्तिकरण को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी की दूरदृष्टि और बनाई जा रही योजनाओं का आने वाले कई वर्षों तक अनुसरण किया जाएगा। उत्तराखंड में 15 नवंबर से चली रही शहीद सम्मान यात्रा का बुधवार को समापन हो गया। इस यात्रा के तहत 1734 शहीदों के घर की मिट्टी ताम्र कलश में लाई गई है, जो अमर ज्योति में रखी जाएगी। देहरादून में 63 करोड़ की लागत से सैन्य धाम बनेगा, जो 2 साल के भीतर बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि इस धाम में उन सभी शहीदों के नाम चित्र लगेंगे जो देश सेवा के लिए न्यौछावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस धाम में मुख्य द्वार को शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। बनकर 63 करोड़ की लागत से बन रहा है। 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार होगा 2 साल के बाद, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं, इस पवित्र धाम के दर्शन करने भी लोग यहाँ पर आएंगे। भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में चीन को लेकर कहा कि कुछ ताकतें हैं जो भारत और नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ना चाहती हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी और सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत और नेपाल के रिश्तों में यदि भारत सरकार को शीश झुकाकर भी रहना पड़ेगा तो इसके लिए भी वो तैयार हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं, लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। देहरादून स्थित गुनियाल में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम विकसित किया जा रहा है। शहीद सैनिक यात्रा का समापन किया गया है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। सैन्य धाम को लेकर शहीद हुए जवानों के परिजनों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुए 26/11 के हमले में शहीद उत्तराखंड के लाल गजेंद्र सिंह विष्ट की पत्नी विनीता विष्ट बताती हैं कि वो अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करती हैं। गजेंद्र सिंह 26/11 में हुए हमले में ऑपरेशन में शहीद हुए थे, जिनको 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अशोक चक्र देकर नवाजा था। 2008 में 26/11 ऑपरेशन ब्लैक टर्नाडो में शहीद हुए और उनको माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी ने उनको अशोक चक्र से नवाजा गया था उनको 2009 में। तो हमें बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण ने गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। उनका इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में दी है। इस दौरान रक्षा मंत्री समेत जनसभा में पहुंचे सभी लोगों ने कैप्टन वरुण सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। साथ ही 1 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति दें। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर आप भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि एक बार रखें। प्लेन उड़ाने के एक पायलट माने जाते हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। थोड़ी यार अरे रुको यार, आप बीच में आ गए। इससे ज्यादा इस पर कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए राजधानी देहरादून में कल आयोजित होने जा रही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियां जारी हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने परेड ग्राउंड में जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही अगर बात की जाए तो उन्होंने
पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि राहुल गांधी जनसभा के लिए तैयारियां उनकी पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी की जनसभा ऐतिहासिक होने जा रही है। 20 में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो 21 में बढ़ना चाहिए था ना। तो 3 लाख रोजगार खा गए, और उसके बाद फिर मंत्री जब ये सदन चल रहा था उसमें कह रहा 7 लाख लोगों को रोजगार दी। देहरादून में आप सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी वाले नहीं चाहते कि उत्तराखंड में अच्छे ऐसे स्कूल हों जहां से बच्चे पढ़ लिखकर नीट, इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाएं पास करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको दिल्ली की स्कूलें और विकास मॉडल को देखना है तो आपका दिल्ली में स्वागत है। हम दिखाएंगे कैसा होता है कि स्कूलों के विकास का मॉडल, स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम। दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे IIT, नीट, इंजीनियरिंग में उनके पेपर्स निकाल रहे हैं। समझ तो आनी रही है कांग्रेस को या बीजेपी को कि किस प्रकार से अच्छी चीजें स्वास्थ्य शिक्षा की आनी चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप चलिए हमारे साथ। मुश्किल से 3 घंटे दूर यहाँ से दिल्ली है। हम कहते हैं साथ में बीजेपी वालों को भी लेके जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य किस प्रकार अच्छा बनेगा अगर दिल्ली में चलने वाले स्कूल हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पदन कौशिक ने बताया कि JP नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी। इसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तरकाशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊं की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर से शुरू होगी और खटीमा में समाप्त हो। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली में शामिल होने के लिए कर्णप्रयाग चमोली से कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा की तानाशाही सरकार से अब जनता परेशान हो चुकी है। बढ़ती महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को अब कांग्रेस पार्टी का सहारा है। बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उसकी 50वीं वर्षगांठ है 16 दिसंबर को, और 71 में जो शामिल हुए थे सैनिक, उनको सम्मान करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए और उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं। हमारे जो रणबांकुरे 1971 की लड़ाई के थे, उनके लिए सम्मान दिवस के रूप में आज का दिन हम अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देहरादून जा रहे हैं। और जो 71 की लड़ाई के बाद जितने भी सैनिक हमारे आज तक जीवित बचे हुए हैं, उनका भी सम्मान हमने आज कल जाके देहरादून में करना है। आगामी 16 दिसंबर को देहरादून में कांग्रेस पार्टी की विजय सम्मान रैली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी संबोधित इस रैली को करने वाले हैं। कांग्रेस ने रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। सभी ने रैली को सफल बनाने का सभी ने आह्वान किया है। और इस दौरान विधानसभा रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में जोश और उत्साह का माहौल है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ये रैली शहीदों की याद में उनको सम्मान देने के लिए की जा रही है। ये सम्मान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और जहाँ तक तैयारी की बात है, पूरा उत्तराखंड में इतना जोश और उत्साह है कि लोग वह बसें भर भर कर ले जा रहे हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दा है, जिसपे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और देश के 93,000 सैनिकों का प्रत्यर्पण हुआ था और बहुत बड़ा कार्य हुआ था, जिसको आज याद करेंगे। इंदिरा गांधी जी के मुख्य उपलब्धियों में से गिना जाता है। देहरादून में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कालाढूंगी से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में क्षेत्र से लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। विजय दिवस ऐतिहासिक रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस नेता महेश नेगी का कहना है कि ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक रैली में सैनिकों का सम्मान किया जाएगा।
विजय दिवस के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने रैली रखी है, उसको माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी संबोधित करने वाले। उसमें अभी हमारी यहाँ पर कम से कम 5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा करेंगे। देहरादून में आप प्रवक्ता ने दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि मनीष सिसोदिया गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वो रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 दिसंबर को वो सुबह भीमताल में प्रेस वार्ता करेंगे, फिर भवाली और अल्मोड़ा में विशाल जनसभा करेंगे। 18 को गरुड़ बागेश्वर में जनसभा कर आपकी नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे और 19 दिसंबर को रुद्रपुर में व्यापारियों से संवाद करेंगे। शिक्षा क्रांति के जनक श्री मनीष सिसोदिया जी का उत्तराखंड दौरा है, जहां पर वो 16 दिसंबर को पंतनगर हवाई अड्डे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर सायं 5 बजे रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस हर वर्ल्ड का फील्ड में जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न। What comes to your mind when you think university? The university with difference. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है, अंदाज मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ,
संवेदनशील सरकार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां आप कार्यकर्ताओं ने आपकी सरकार बनते ही 6 नए जिले बनाने की घोषणा की है। सीएम केजरीवाल का धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। आम आदमी पार्टी के ने रानीखेत, कोटद्वार और डीडी हाट में प्रेस वार्ता कर केजरीवाल का धन्यवाद दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ के क्षेत्रवासी इस विषय को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, किसी भी सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने 30 दिनों में सरकार बनते ही नए जिले बनाने की घोषणा की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुरुवार को 4 दिन के प्रवेश अगर बात की जाए तो प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। सिसोदिया ने कुमाऊं क्षेत्र के दौरे को लेकर आप कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह भी अब नजर आ रहा है। आप प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने बताया कि मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति और नई धार भी के साथ रफ्तार भी मिलेगी। 3 बजे के लगभग पहुंचेंगे, जहां उनका गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके उपरांत 5 बजे हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। खबर देहरादून से है, जहां पशुपालन सचिव मीनाक्षी सुंदरम पत्रकारों से मुखातिब हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली और बकरी पालन को लेकर सरकार काम कर रही है। मछली पालन के क्षेत्र में भी काम लगातार किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने पिछली बार 500 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा किया गया है। अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 2000 मीट्रिक टन रखा गया है। 17 और 18 दिसंबर को फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मटन फिश वेस्ट डिश को फूड फेस्टिवल में तैयार किया जाएगा। आउटलेट खोलने से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे एक ही हैचरी हुआ करता था गोपेश्वर में, अब उस हैचरी की भी कैपेसिटी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। उसके अलावा हमारे 3-4 हैचरी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, विभिन्न स्टेजेस में है। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एनएचएम कार्यकर्ताओं की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रांगण में संविदा कर्मचारियों ने पूरे दिन हड़ताल की और एक रैली के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय तक जाकर प्रदर्शन किया। स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर विवेक खन्ना ने बताया कि संविदा कर्मचारी संगठन के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सब एकत्र हुए। पिछले 7 तारीख से हम लोग निरंतर सीएमओ ऑफिस में अपनी जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से पिछले 2 साल से वार्ता के क्रम में है, परंतु सरकार द्वारा हमारी बातों को सिर्फ इधर उधर बरगला कर हमें भ्रमित किया जा रहा है। सर, हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, आउटसोर्सिंग बंद हो और हमारा एचआर पॉलिसी और एक्सकेडर हरियाणा की तर्ज पे लागू कर दिया जाए। हम काफी टाइम हो गया, लगभग 6 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर जितने भी एनएचएम कर्मचारी है, हम लोग 7 तारीख से यहाँ पे सीएम ऑफिस में धरने में बैठे हैं। सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले पा रही है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, एक तो हरियाणा की तर्ज पे हमारा रेट पे और दूसरा आउटसोर्सिंग बंद करी जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है और जल्द ही चुनाव की तारीख भी घोषित होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेता अब उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी के चलते हरिद्वार में बसपा प्रत्याशी दर्शन कुमार शर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस विधानसभा सीट पर जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और क्षेत्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य की कमी है, जिससे जनता परेशान है, जिसके चलते मेरी जीत पक्की है। विकास नाम का बिल्कुल सत्यानाश हो रखा है। 4 आदमी की मोनोपोली चल रही है। वही विकास के नाम पे खनन, एक आदमी बंद करवाता है, एक आदमी चलवाता है, उसी की बातें वही 4 गुर्गों ने कैप्चर कर रखा है। कालाढूंगी के वन रेंज निहाल तिराई भाबर के आरक्षित क्षेत्र में 10 से 12 वर्ष के नर हाथी का शव मिला है। वन विभाग की टीम हाथी के मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। वन क्षेत्र अधिकारी अमित बासाकोटी ने बताया कि हमारी टीम जांच कर रही है और हाथी का पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम सही नतीजों तक पहुंच पाएंगे।
हरिद्वार में श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां 500 लघु व्यापारियों का ई श्रम कार्ड पंजीयन कराया गया है। वहीं उप श्रम आयुक्त मधु नेगी ने चौहान ने बताया कि श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संरक्षण देने और स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया है, जहां सरकारी योजनाओं को लेकर लघु व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। अच्छा ये है कि उन सबको लाभ और उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मंशा के साथ सरकार ने ये रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया है। ये केवल स्टेट लेवल पर नहीं है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।